हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड के लास्ट ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग एस्किमोस, बुशमैन, पिग्मी, भील। अब हम लोग लास्टली बात कर रहे हैं गोंड्स। गोंड्स ट्राइब्स ये क्या कहते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। इट इज द मेजर ग्रुप ऑफ ट्राइब इन द वर्ल्ड। मेजर ट्राइब इन द वर्ल्ड है। हम लोग मेजर ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोंड ट्राइब्स क्या है, मेजर ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड है। द वर्ड गोंड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड कोंडा। ठीक है, वर्ड जो गोंड है किस वर्ड से डिराइव्ड है, वो है कोंडा। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो ये गोंड शब्द किस शब्द से निकला है, कोंडा शब्द से निकला है, जिसका मतलब है माउंटेनस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग, जो भी ये गोंड ट्राइब के लोग हैं, ये लोग माउंटेनस रीजन्स में रहते हैं, ये पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग हैं। तो ये वर्ड जो कोंडा लिया गया है, इसका मतलब है माउंटेनस। जो माउंटेन पे रहने वाले लोग हैं या आदिवासी हैं, उनको कहते हैं कोंडा या गोंड। ठीक है, तो ये पहाड़ी इलाकों में रह गए, ये तो शब्द इससे मालूम हो गया। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली जनजातियों को गोंड ट्राइब कहते हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, 16th सेंचुरी से लेके मिडिल 18th सेंचुरी तक ये यहाँ पे 4 किंगडम थे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के मिड तक गोंड ट्राइब के, गोंड प्रजाति के 4 किंगडम थे। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला हो गया गढ़मंडला, दूसरा हो गया देवगढ़, तीसरा हो गया चांडा और चौथा हो गया खेडला। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के मध्य के मिडिल तक में गोंड ट्राइब के 4 किंगडम्स मिलते थे। कौन कौन से हैं? गृहमंडला, देवगढ़, चांडा और खेडला। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गोंड ट्राइब एक मेजर ट्राइब है वर्ल्ड की, जो कि कहाँ, किस वर्ड से निकली है, कि इसका कौन सा वर्ड है? कोंडा। किस वर्ड से डिराइव, इसका डेरिवेशन किस वर्ड से हुआ है? गोंड का मतलब क्या होता है? माउंटेन रीजन में रहने वाले, मतलब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो जनजातियां पाई जाती हैं, उनको गोंड ट्राइब कहते हैं। कोंडा शब्द है KHONDA। कोंडा शब्द से गोंड ट्राइब का वर्ड डिराइव किया गया है, शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है माउंटेन या पहाड़ी पे रहने वाले लोग। ठीक है, 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के मिड तक इस गोंड ट्राइब के 4 किंगडम हैं। कौन कौन से हैं? वो है गृहमंडल, देवगढ़, चांडा और खेडला। ठीक हो गए, ये 4 किंगडम के बाद हम लोग बात करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां पे ये गोंड ट्राइब के लोग रहते हैं, उनके हैबिटेट क्या है, कहां पे पाए जाते हैं? गोंड ट्राइब सतपुड़ा हिल्स, माइकई हिल्स, सोनदेवगढ़ आइलैंड, बस्तर प्लेटो। ये जो हिल्स या प्लेटो रीजन है, ये कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सतपुड़ा हिल्स, जो देखिए माउंटेनस रीजन में रहने वाले लोग हैं। आपने पहले भी ये पढ़ा, जो कोंडा शब्द है, गोंड जो है वो उसका डेरिवेशन निकला है कोंडा शब्द से। कोंडा का मतलब होता है माउंटेन पे रहने वाले। तो ये लोग पहाड़ी इलाके पे रहने वाले लोग हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? पहाड़ों में ही तो पाए जाएंगे। तो सतपुड़ा हिल्स हो गए, माइकल्स हो गए, सोनदेवगढ़ हो गए, आइलैंड्स और बस्तर प्लेटो में। ये 4 जगह हो गए। कौन कौन से हो गए? सतपुड़ा, सोनदेवगढ़, माइकल हिल्स और बस्तर प्लेटो में ये गोंड ट्राइब के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जब ये हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, या ये माउंटेनस रीजन जो है जहां पे ये गोंड ट्राइब के लोग पाए जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? दे आर फाउंड इन MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र,
उड़ीसा एंड असम। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये जो गोंड ट्राइब के लोग है, कोंडा इनके वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है माउंटेन रीजन में रहने वाले या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले। वो जनजातियां कहाँ पाई जाती है, उनके हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रहते हैं वो लोग? वो सतपुड़ा हिल्स, माइका हिल्स, सोनदेवगढ़ आइलैंड्स, बस्तर प्लेटो, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको इसीलिए धीरे धीरे समझाती चल रही हूँ। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट हो, नहीं कहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। रिवर्स कौन कौन सी? जब ये हमने बात कर ली माउंटेन रीजन में या हिली रीजन में ये लोग रहते हैं, तो ये कौन कौन से हिल्स में रह गए, वो ये हिल्स कौन कौन से स्टेट्स में मिलती हैं, वो भी हमने बात कर ली। अब इन स्टेट्स में कौन कौन सी नदियां हैं जहां पे ये गोंड ट्राइब पाई जाती है, वो रिवर्स हैं जिनके सारे मिलते हैं, वो है नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और गोदावरी। ठीक है, ये तो पहाड़ी इलाके हो गए। ये जो रिवर्स है जहां पे ये लोग पाए जाते हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी और गोदावरी। ये 5 रिवर्स है जहां पे ये गोंड ट्राइब पाई जाती है। यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है किसके? 120 to 160 सेंटीमीटर की यहाँ एनुअल बारिश होती है। एनुअल रेनफॉल जो इस रीजन में, कौन से रीजन में? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड असम, जहां पे ये गोंड ट्राइब पाई जाती है। कौन कौन से? सतपुड़ा हिल्स, माइकल हिल्स, सोनदेवगढ़ आइलैंड्स और बस्तर प्लेटो में जो ये गोंड ट्राइब पाई जाती है, वहां पर एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? 120 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब हम इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? गोंड ट्राइब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, अपने ऊपर आत्मनिर्भर। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब आत्मनिर्भर, अपने स्वयं अपने कार्यों को करते हैं। ठीक है, मेन बिजनेस इनका झूमिंग कल्टीवेशन है, झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग एग्रीकल्चर से मतलब क्या है? एक जगह को, फॉर एग्जाम्पल इस लैंड एरिया को ये लोग कल्टीवेट करते हैं, को यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पे खेती करते हैं मान लीजिए, है ना। तो 3-4 साल ये लोग इस जगह पे खेती करते हैं। जब ये यहाँ की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? इस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरी लैंड पे जाके एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग झूमिंग एग्रीकल्चर में स्थानांतरित कृषि की तरफ काम करते हैं। स्थान पर परिवर्तित कर लिया तो ये क्या हुआ? झूमिंग कल्टीवेशन कह लीजिए, झूमिंग एग्रीकल्चर कह लीजिए या स्थानांतरित एग्रीकल्चर कह लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस लैंड को छोड़ देते हैं 3-4 साल के लिए, फिर दूसरी लैंड पे ये लोग एग्रीकल्चर खेती करना शुरू कर देते हैं। जब ये वापस फिर वो हो जाती है, फिर दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। और ये लोग हंटिंग करते हैं। तो इनके 2 मेन पेशे हो गए, एक तो हंटिंग हो गया और एक झूमिंग एग्रीकल्चर हो गया। दूसरी चीज हम एक बात आपको ये बताना चाहेंगे, ये दीपा एग्रीकल्चर है। इसी को ये लोग दीपा एग्रीकल्चर क्या है? 3 साल के लिए पहले बार तो इस लैंड को कल्टीवेट किया, है ना, और फिर 3 साल के लिए इस लैंड को छोड़ देते हैं। 3 साल तक इसमें उपज कर ली, खेती कर ली, और उसके बाद ये 3 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि इसका फिर से इसकी फर्टिलिटी वापस हो जाए आराम से। फिर दूसरे लैंड पे कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं या एग्रीकल्चर या खेती करना शुरू कर देते हैं। जब ये वापस फिर उसके बाद में इसी जगह पे वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं दीपा एग्रीकल्चर या झूमिंग कल्टीवेशन या दीपा झूमिंग कल्टीवेशन। ठीक है, हंटिंग क्यों की प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड मतलब रोक लगी हुई है गवर्नमेंट से, तो ये लोग हंटिंग को अडॉप्ट
अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर इनका मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन हो गया है, जिसपे ये लोग गोंड ट्राइब ने अपने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं बात करना चाहूंगी कि ये गोंड ट्राइब जो है ये आत्मनिर्भर है ट्राइब, ये दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट ट्राइब है। तो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए ये लोग झूमिंग एग्रीकल्चर करते हैं, हंटिंग करते हैं। हंटिंग क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है, इसलिए ये हंटिंग को अब छोड़ के ये गोंड ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, ये झूमिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या दीपा एग्रीकल्चर क्या करते हैं, 3-4 साल के लिए एक लैंड को कल्टीवेट करते हैं, फिर उसको लैंड को छोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए और दूसरे लैंड पे चले जाते हैं, वापस फिर इसी लैंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि इस लैंड की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। मैं पूरा सम अप कर देती हूँ। मेजर ट्राइब में हम लोग देखिए सारी बात कर चुके हैं, ये लास्ट ट्राइब के बारे में है, इसको हम लोग कल और एक बारे में बात करके इसको मेजर ट्राइब्स को के चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगर फिर भी आपके कहीं डाउट है, हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, पॉपुलेशन के 2 चैप्टर्स हो जाएंगे और एक ये चैप्टर मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। हम 4th चैप्टर की तरफ परसों से लेंगे, जो कि ह्यूमन सेटलमेंट पे है। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग किस पे बात कर चुके हैं? पहली बात तो हम लोग एस्किमो, पिग्मी हो गया, बुशमैन हो गया, भील हो गया और गोंड ट्राइब, ये आपके ट्राइब्स कोर्स में है।